तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक अश्लील सीन को देखते हैं जहाँ पर सिस्टीन अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और ग्रैंड पीछे से कह रहा था कि तुम अभी एक जवान लड़की हो और बिना प्रैक्टिस के भी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो दोनों दरअसल ट्रेनिंग कर रहे थे। ये तो बस एनीमे वाले चेक कर रहे थे कि किन किन लोगों की सोच बहुत गंदी है। भगवान का नाम लो, चित्त साफ होगा। इसके बाद जब वो दोनों ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं तो सिस्टीन कहती है कि जब आपने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेकिन ये तो हम फिजिकल फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं क्यों। जिस पर ग्लेन कहता है कि फिजिकल फाइटिंग करने से तुम्हारे सेंसेस और तेज बनते हैं, जिससे कि तुम्हें मैजिक में कब अटैक करना है कब डिफेंस करना है इसका पता लगता है। और एक दिन जब तुम उस लायक बन जाओगी जब मैं तुम्हें मिलिट्री मैजिक भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर तुम रोमियो को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो मैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर सिस्टीन कहती है कि हाँ प्लीज़ मुझे ऐसी ट्रेन करते रहना। तो वहीं अगले सीन में ग्लेन रोमियो और सिस्टीन के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो रोमियो को किसी खतरे से बचा सके। आगे रोमियो और सिस्टीन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग स्कूल के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से पीछे से रियल ग्लेन पर अटैक कर देती है, जिससे ग्लेन एकदम बाल बाल बचता है। भाई वो रियल पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, नहीं तुम्हारा दिमाग क्या सटिया गया है क्या, बार बार मुझ पर अटैक करती रहती हो क्यों। जिस पर रियल कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ग्रेड कर रही थी, ऐसे कोई ग्रेड करता है कुट्टम कुटाई करके। उसी वक्त रोमियो सिस्टिंग की नज़र उसकी यूनिफॉर्म पर जाती है क्योंकि उसने ना स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये देखकर ग्लेन समझ जाता है कि और कहता है कि इम्पीरियल गवर्नमेंट ने रोमियो के लिए गार्ड को स्टूडेंट बनाकर भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो रियल होगी। लेकिन तभी रियल कहती है कि मैं तो ग्लेन को प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर ग्लेन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा काम रोमियो को प्रोटेक्ट करना है गधेड़ी, मुझे नहीं। मगर रियल तो कुछ सुनती ही नहीं है, पर वो तो बार बार ग्लेन को ही प्रोटेक्ट करने की बात करती है। फिर जिससे तंग आकर ग्लेन उसका सर पकड़कर हवा में उठा देता है तेरी तो। इसके बाद रियल जब क्लासरूम में आ जाती है, सारे लड़कों के साथ सारी लड़कियां भी उसकी क्यूटनेस पे फिदा हो जाती हैं। आगे ग्लेन के कहने पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में इम्पीरियल आर्मी में शामिल होना चाहती थी और मैं यहाँ पर इथेरिया से मैजिक पढ़ने के लिए आई हूँ। अब ये सुनकर क्लास की एक लड़की पूछती है कि अगर तुम इथेरिया से इतनी दूर यहाँ पर आई हो तो क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। जिस पर रियल कहती है कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया। और तभी ग्लेन उसको चुप कर देता है। जिसके बाद ग्लेन सबसे कहता है कि कोई भी उसे उसकी फैमिली के बारे में सवाल नहीं करेगा, चलो चुपचाप बैठ जाओ सब लोग। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग बाहर एक डॉल पर मैजिक से अटैक करने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहां पर सिस्टीन का एकदम शानदार अटैक देखकर सब लोग काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। अब रियल की बारी थी और सब लोग को उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि उसी ने बोला था कि वो इम्पीरियल आर्मी में शामिल होना चाहती है और इसके लिए तो उसका स्ट्रॉन्ग होना बनता है। लेकिन जब वो अपने इलेक्ट्रिक शॉक मैजिक से अटैक करती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। और ये देखकर ग्लेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर रियल पूछती है कि क्या मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल कर सकती हूँ और वो कुछ नहीं। जिसके जवाब में ग्लेन कहता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए इतनी दूर से टारगेट को हिट करने का सिर्फ एक ही मैजिक है। हाँ लेकिन तुम चाहो तो दूसरे स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री मैजिक को छोड़कर। अब ये सुनकर रियल अपना मैजिक स्टार्ट करती है और जमीन में से अपना खतरनाक स्वाड बाहर निकाल कर उस डमी पर फेंक कर मारती है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे हो जाते हैं। और अब इतना खतरनाक अटैक देखने के बाद तो सभी क्लासमेट ना उसे डरने लग जाते हैं और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। मगर तभी रोमियो और सिस्टीन उसके पास जाते हैं और उसे लंच के लिए इनवाइट करते हैं। फिर जब वो कैफेटेरिया में जाती हैं तो रियल की नज़र एक स्वीट के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको वो पसंद है और इसलिए रोमियो उसको ये देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। जिस पर रियल हाँ में जवाब देती है तो रोमियो ना उसे काफ़ी सारी स्वीट दिला देती है। आगे हम देखते हैं कि रियल उन स्वीट को ना एकदम छोटी बच्ची की तरह खा रही होती है। रोमियो से कहती है कि ये स्वीट तो सिस्टीन को भी काफ़ी पसंद है। जिस पर रियल सिस्टीन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शेयर कर सकती हूँ। लेकिन सिस्टीन की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो ना अकेले खाना चाहती थी और इसलिए उसे मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। और वो तो उसके फेस पर लगे हुए खाने को भी साफ करती है एकदम प्यार से। तभी वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो रियल को ऐसे छोटी बच्ची की तरह खाना खाते हुए देखा कहते हैं कि यकीन नहीं होता दोस्तों, ये तो वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले इतने खतरनाक वेपन का समन किया था।
तो वहीं ग्लेन दूर से ये सब देखकर चैन की सांस लेता है कि चलो सब बढ़िया चल रहा है। और फिर वो सिलिका से कहता है कि रोमियो को प्रोटेक्ट करने के लिए रियल को भेजना आखिर मिलिट्री के दिमाग में चल के आ रहा है। खैर जो भी चल रहा हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो सब मौके का फ़ायदा उठाए और सबके साथ घुलना मिलना सीख जाए। जिस पर सिलिका उससे कहती है कि क्या ये सिखाना भी टीचर का काम नहीं है। जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, काश हम जिस फील्ड में ट्रिप पर जाने वाले हैं उस पर रियल को कुछ सीखने को मिले। इसके बाद अगले सीन में सभी स्टूडेंट ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लड़के कंप्लेन करते हुए कहते हैं कि काश हम किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते। ग्लेन को उनको भी आने के लिए मनाना था, इसलिए वो कहता है कि अबे बुड़बको, तुम लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरा अपनी बंद पड़ी बुद्धि पर जोर डालो और सोचो कि अभी हम जिस अल्केमी रिसर्च लैब में जा रहे हैं वो कहाँ पर है। जिसके जवाब में एक लड़का कहता है कि हाँ वो एक फेमस बीच के पास है। जिस पर ग्लेन कहता है कि अरे वही तो, अगर हम बीच में जाएंगे तो आराम से स्विमिंग कर सकेंगे और साथ ही में हमारी क्लास की सभी लड़कियां मस्त स्विमिंग सूट पहनेंगी। बस लड़कों का कह रहता है उनको तो यही सुनना था। जो सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जाने के लिए मान भी जाते हैं। इन सबको देखकर दो लड़कियां कहती हैं कि इन लड़कों का कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जब वो एक जगह पर नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा शॉपकीपर लड़कियों को कुछ बेच रहा होता है। जिस पर ग्लेन से कहता है कि तुम मेरी क्लास की लड़कियों को छेड़ना बंद करो। और इतना कहने के बाद वह उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है, चलो चलो निकलो यहाँ से। और फिर उनके जाने के बाद ग्लेन उस आदमी से कहता है कि अब बस भी करो यार, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो क्या रियल से नज़र भटकाने के लिए। ये सुनकर वो आदमी अपना भेष बदल लेता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट होता है। वो ग्लेन से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, असली गार्ड मैं हूँ और दूर से नज़र रख रहा हूँ। तभी ग्लेन उस आदमी से कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ सबके सामने आकर मुझसे बात क्यों कर रहे हो। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अब चेतावनी देने के लिए आया हूँ, रियल से संभल कर रहना, वो खतरनाक है। सुनकर ग्लेन कहता है कि रियल खतरनाक, क्या मजाक कर रहे हो यार तुम। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ग्लेन कहता है कि हाँ लेकिन वो सब पास्ट की बातें हैं यार। इसके बाद तो एल्बर्ट ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरा काम तो तुम्हें वार्निंग देने का था, जो मैंने कर दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। अब इसके बाद अगले सीन में वो लोग बीच पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये गाना चल रहा था, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी, आ जाओ ऑन द बीच या फोटो मेरी खींच। मजाक नहीं चल रहा था। बीच पर सारी लड़कियां स्विमिंग सूट पहनकर, और ये देखा तो सभी लड़कों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर आगे रोमिया, सिस्टीन और रियल ग्लेन के पास आते हैं। उन्हें देखकर ग्लेन रोमिया की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो काफ़ी क्यूट लग रही हो। वो सिस्टीन की भी तारीफ करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि ग्लेन ने उसको कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। तो फिर आगे सब लोग बीच पर वॉलीबॉल खेलने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। और फिर जब रात होती है तो हर एनिमे की तरह यहाँ पर भी सारे लड़के मिलकर लड़के के रूम में जाने का प्लान बना रहे थे। साथ ही में उन लोगों ने तो एक मैप भी बनाया होता है कि वो यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे, लेकिन तभी पीछे से ग्लेन उनको पकड़ लेता है और उनसे उनका मैप भी छीन कर कहता है कि अच्छा तो तुम सबने ये प्लान बनाया है, क्या पागल हो यार तुम लोग। अभी अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो लड़कियों को रूम में जाने के लिए इससे भी बेहतर रास्ते का इस्तेमाल करता। खैर तुम लोग बुड़बक को कभी समझ नहीं आएगी। और हाँ अभी मैं तुम लोगों को साथ नहीं देने वाला क्योंकि मैं टीचर हूँ और इसलिए तुम सभी को रूल्स को मानना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही सभी लड़के कहते हैं कि क्यों मानना पड़ेगा, और वो ग्लेन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई साहब अब ये स्कूल है क्या, मतलब क्या अपने टीचर को समझते क्या ये लोग। हमारे गुरुजी के सामने हमें कुछ बोलते देख हमारे को कूट कूट कर हमारे डे के सुझा देते थे वो। अब स्टूडेंट फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं तो ग्लेन भी उनके जवाब में पीछे नहीं हटता। वो फिर उनकी फाइट होने लगती है और फिर तो क्या ग्लेन बड़ी आसानी से सभी खंजरों की पुंगी बजा देता है। और मैं टीचर हूँ यार, ऐसे बड़े नहीं हो गया और चीज़ें देखी है मैंने, ध्यान रखना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन रात के अंधेरे में समुद्र के पास बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि रोमिया, सिस्टीन और रियल समुद्र के नज़ारे के मजे ले रहे थे।
वो दोनों रियल से पूछ रहे थे, क्या तुम्हें ये सब देखकर बोरिंग लग रहा है? जिस पर रियल कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस नज़ारे को हमेशा के लिए देख सकती हूँ। आगे रोमिया सिस्टीन उससे कहती है कि हमें काफ़ी खुशी हुई कि तुम हमारी दोस्त बन गई। और बस इतना कहकर वो तीनों आपस में एकदम बच्चे की तरह एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल कर खेलने लगते हैं। वहीं ग्लेन ये सब दूर से देखकर कहता है कि जब रियल से खेल रही है तो एकदम मामूली लड़की जैसी लग रही है। और इतना कहकर ग्लेन वहीं सो जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में होता है, पर तभी उसे वहाँ रियल मिलती है जो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि देखो, अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से रियल पीछे से कहती है कि तुम छोड़कर क्यों गए थे? ये सुनकर ग्लेन कहता है कि अब उस बात को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी अचानक से इम्पीरियल मेज कोर्प्स को छोड़कर आने में शर्मिंदा हूँ। जिस पर रियल कहती है कि लेकिन तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए जी रही हूँ। ये सुनकर ग्लेन उससे कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, देखो आज तुम रोमियो सिस्टीन वाकई के साथ कितनी खुश थी, और तुम चाहो तो अकेडमी में रियल स्टूडेंट बनकर भी रह सकती हो, इम्पीरियल आर्मी को छोड़ दो। जिस पर रियल कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीती हूँ। तो ग्लेन कहता है ग्रो अप यार, अब तुम्हें अपनी खुद की खुशी ढूंढनी चाहिए, और तुम्हारे भाई भी यही चाहते थे। अब ये सुनकर रियल गुस्सा हो जाती है और तो और कहती है कि मुझे ना तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार मैं गलत क्या कर रही हूँ? क्या मेरा तुम्हें प्रोटेक्ट करना गलत है? तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? रोमियो और सिस्टीन उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया है, ये जरूर ना उनकी हरकत है। ये सुनकर ग्लेन कहता है कि अरे यार तुम बात का बतंगड़ बना रही हो, ये लड़कियां भी ना, लेकिन वो तो कुछ सुनती नहीं है और वो रोते रोते वहां से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम उस लड़के को देखते हैं जो पिछले एपिसोड में एल्बर्ट को रियल से बचकर भाग रही थी, और ये लोग कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। धूम तना और इसी धूम के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।